नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जिस व्यक्ति का फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान और आज की तारीख में ये पूरी तरीके से सऊदी अरेबिया पर राज करते हैं। लेकिन आप आने वाले 2 सालों के अंदर इनके साथ कुछ बहुत बुरा होते जरूर देखेंगे। इसका कारण है, पिछले 1 हफ्ते में इन्होंने 2 ऐसे बड़े ऐलान किए हैं जो आज से पहले सिर्फ 2 व्यक्तियों ने किए थे। पहला था सद्दाम हुसैन, दूसरा था लीबिया का शासक मुअम्मर गद्दाफी। एक को चौराहे पर फांसी दी गई थी, दूसरा गटर में मारा गया था। ये हालत हुई थी इन शासकों की। और आप लोग अमेरिका को तो छोड़ ही दीजिए, जो कुछ घंटे पहले सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है ना, उससे तो भारत की टेंशन बढ़ चुकी है। हो सकता है आपको गुस्सा भी आए। ऐसा क्यों? मैं आपको दोनों फैसले बताता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। तो पहला तो ये था कि अब से 3-4 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अरब देशों को यानी कि यूएई को और सऊदी अरेबिया के शासकों को फ़ोन मिलाया कि जी आप जो तेल की प्रोडक्शन है उसे लगातार बढ़ाते रहिए, जिससे कि तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन अरब देशों ने फ़ोन ही नहीं उठाया जो बाइडेन का। इससे जो बाइडेन ऑलरेडी भरे बैठे थे, गुस्से से लाल थे। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले सऊदी अरेबिया ने ऐलान ये कर दिया है कि अब वो तेल डॉलर नहीं, चीन की करेंसी युआन में बेचेगा। हालांकि ये तभी होगा जब चीन सऊदी अरेबिया से तेल खरीदेगा। पहले क्या होता था कि अगर चीन सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है तो उसे पेमेंट डॉलर में करनी होती थी, लेकिन अब वो अपनी खुद की करेंसी में भी सऊदी अरेबिया से तेल खरीद सकता है। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा डॉलर पर, क्योंकि चीन सऊदी अरेबिया से कई सौ बिलियन डॉलर का तेल खरीदता है। ऐसे में चीन की करेंसी युआन एकदम से जंप लेना शुरू हो भी चुकी है और आने वाले समय में इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं डॉलर की वैल्यू निश्चित तौर पर कम होगी। और आपको बता दूं कि ये भारत के लिए भी एक बहुत चिंताजनक बात है। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ अगर चीन खरीदेगा तेल तो युआन में इस्तेमाल होगा। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि रूस भी तेल बेचने के लिए पेमेंट में चीन की करेंसी युआन का इस्तेमाल करेगा। इतना ही नहीं, चीन के जो चेले चपाटे देश हैं वो भी युआन का इस्तेमाल करेंगे डॉलर के मुकाबले, जिससे कि जो युआन की कीमत है लगातार बढ़ती चली जाएगी और चीन के हाथ में एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि चीन हमारा पड़ोसी है। अभी वो हमें इतना तंग करता है, सोचिए जब उसकी ताकत कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो हमें कितना परेशान करेगा। हालांकि कई लोग कहेंगे कि जिस तरीके से चीन युआन में तेल खरीद रहा है, भारत भी तो इंडियन रुपये में तेल खरीद सकता है, इससे भारतीय रुपया भी मजबूत होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की करेंसी एक स्टेबल करेंसी नहीं है। कभी ये 72 रुपये हो जाती है, कभी 75, कभी 76, कभी 78। ये बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है। ऐसे में जो अरब देश हैं ये भारतीय करेंसी को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ऐसे में ये नहीं होगा। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि अब तो चीन के बल्ले बल्ले है, बस अब तो उसकी करेंसी बढ़ती जाएगी, उसकी भी ताकत अमेरिका जैसी हो जाएगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी आपको बता दूं कि ये प्रयास जो सऊदी अरेबिया कर रहा है ना, इससे पहले 2 बहुत ही ताकतवर तानाशाहों ने करके देख लिया है और उनका अंजाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि हम भी डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तेल बेचने में और गोल्ड लेंगे एज ए पेमेंट। उसके बाद उसकी हालत क्या हुई? अमेरिका ने उस पर ज़बरदस्त अटैक किया और सद्दाम हुसैन को बीच चौराहे पर फांसी दिलवा दी। उसके बाद लीबिया के शासक गद्दाफी ने भी यही किया। उसने भी डॉलर को सीधा चैलेंज किया। क्या हुआ वहाँ पर? अचानक से रेवोल्यूशन खड़ा हुआ, विद्रोह हुआ और देश की जनता ने ही अपने शासक को गटर से निकाल कर मारा था। वहीं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया में ये करना तो और भी आसान है। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, वो क्राउन प्रिंस बने हैं अपने कई सारे बड़े भाइयों को दरकिनार करते हुए। ऐसे में उनके परिवार के अंदर ही उनके खिलाफ ढेर सारा विरोध है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का जो शाही परिवार है, जिसे हाउस ऑफ सऊद कहा जाता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि इतिहास भरा पड़ा है, जहाँ पर राजकुमारों ने एक दूसरे को घर के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी हो। ऐसे ढेर सारे किस्से मिलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में महिलाओं को ढेर सारी छूट दी हैं, ड्राइविंग की, इसके अलावा अकेले बाहर निकलने की। तो इससे जो वहाँ के कट्टर लोग हैं वो भी उनके खिलाफ बताए जाते हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए वहाँ पर गड़बड़ करना और भी इजी है। ऐसे में मैं कहूँगा कि मोहम्मद बिन सलमान का ये बहुत ही बोल्ड और ब्रेव मूव है। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका इस पर क्या रिस्पॉन्स करता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।